वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ख़वातीनो हज़रात। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जहां ज़ेब मुग़ल, कंसल्टेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन, और आप लाइव देख रहे हैं ओपीडी ऑन हेल्थ टीवी। आज का जो टॉपिक है वो है लाल धब्बे या ऑरल लीजन्स, जो मुंह में लाल रंग के धब्बे होते हैं। कमिंग टू द टॉपिक, इनकी रीज़न्स क्या होती हैं। वाइट लीजन्स में भी मैंने जिक्र किया था कि फंगस जो होता है, जो एक तरह का जरासीम होता है, उस फंगस की वजह से भी मुंह में लाल धब्बे हो सकते हैं और ये उसकी काबिल इलाज सूरत होती है। उसके अलावा कुछ आम तौर पे डिफिशेंसीज़ होती हैं ग़िज़ा में, जिसको आयरन डिफिशेंसी कहते हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकते हैं। विटामिन्स की कमी की वजह से भी ये हो सकते हैं। आम तौर पे किसी चीज़ की रगड़ लगने की वजह से भी ये हो सकते हैं। और एक और आम रीज़न आजकल, जैसे कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो डॉक्टर कार्डियोलॉजी वाले कहते हैं कि जी ज़बान के नीचे रखा करें, या किसी वजह से कोई दर्द में तकलीफ़ में अपने दांत के साथ कुछ लगाने की कोशिश कर रहा था, एस्प्रिन या पैनाडोल, और उसकी वजह से भी वहाँ एक जलन नुमा लाल रंग का धब्बा बन जाता है। ये वो उसकी शक्ल सूरत है जो कि काबिल इलाज हद तक होती है। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब अरशद बात कर रहा हूँ। हाँ जी अरशद, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। डॉक्टर खैरियत से जी। आपको थोड़ी तकलीफ ये थी कि डॉक्टर साहब आपका जो प्रोग्राम जी कानूनी शफा आता है रात में, जी जी, इस टाइमिंग में हमारी लाइट रात को 10 बजे नहीं होती। अच्छा, तो सुबह में 12 बजे की टेलीकास्ट का लिखा हुआ है, लेकिन 2 हफ्तों से वो आता नहीं है। नहीं वो 2 बजे आता है अब। अच्छा, 2 जी, बजे आता वो है। 2 बजे आता है। मैं भी बिल्कुल आपके इस चीज़ में, मैंने भी 1-2 दफ़ा देखा, फिर मैंने नोट किया कि 12 नहीं 2 बजे आता नहीं, है। असल में फिर हमारी 2 बजे भी लाइट नहीं होती, वो 1 बजे चली आती। तो अच्छा हमने 2 हफ्ते मिस करने के बाद आपको जी ये मैसेज देना था कि हम लोग जी, बड़ी पाबंदी से देखते हैं। अच्छा, नहीं थैंक तो यू कल वेरी लाइट मच। नहीं गई थी, कल का प्रोग्राम काफी अच्छा था अच्छा, माशाल्लाह। थैंक यू। वो तिब तो के ऊपर था गालिबन जी। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। ये आप सब ठीक मेरे है? बच्चे भाई आपको दिली मुबारकबाद भी नहीं, देते हैं, थैंक यू, सलाम बोल रहे हैं। थैंक यू सो अभी भी मच। मैं रेडियो में सुन रहा हूँ, लाइट नहीं है। अच्छा माशाल्लाह, जी जी जी, थैंक यू सो मच, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन ओके जी, करने का। अल्लाह अपना ख्याल हाफिज। रखिएगा अरशद। अल्लाह ओके जी, अल्लाह अच्छा जी, हाफिज, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। जी, ये हमारे एक पेशेंट हैं, बहुत ही बेचारे अच्छे आदमी हैं, छोटे बच्चे हैं, और इन्होंने भी अपना सही वक्त पे इलाज करा दिया था। कैंसर के मरीज़ हैं, इनको माशाल्लाह अल्लाह ने शिफा दी है, और ये अब अपने 5वें साल में हैं। कामयाब इलाज के बाद इनकी 2 से 3 सर्जरीज़ तो हुई, शुआएँ भी हुई, लेकिन आज माशाल्लाह ये ज़िंदा हैं। अपने बच्चों के सर पे इनका साया मौजूद है, हाथ मौजूद है, वाइफ के साथ भी हैं। इनके इलाज में इनके भाई ने जो किरदार अदा किया है, ऐसा किरदार मैंने बहुत कम लोगों को अदा करते हुए देखा है। तो जिस तरह हम अभी डिस्कस कर रहे थे लाल लीशंस के बारे में, तो वो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स बताई उनकी कि जो काबिल इलाज होती हैं, कि जिनमें अगर हम ये आइडेंटिफाई करें कि इसकी वजह क्या थी, तो फिर हम उसको आराम से जो है आपके मुंह से ख़त्म कर सकते हैं। जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जवार हसन बोल रहा हूँ सिलसिला से। जी जी, बिल्कुल। आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी जी, खैरियत है जी सर जी। जी जी, सर सवाल हमारे एक पूछें। दोस्त हैं, वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं। अच्छा, तकरीबन 20 सिगरेटों वाली एक डब्बी रोज की 2 पीते हैं सर। उफ, 2 डब्बियाँ पी और जाते हैं। हाँ जी, उनके होंठों पे भी और उनकी जुबान भी बिल्कुल ना बड़ी अजीब किस्म की है सर। नेचुरली होगी, और जो बिल्कुल। जो धब्बों के बारे में बता रहे हैं, अगर होंठों के पे कोई दवाई या कोई इस तरह का, या फिर ये किस डॉक्टर साहब को दिखाया जाए? देखिए, आपने क्या कहा? आप कहाँ से बात कर रहे थे? सरगोदा। सरगोदा से। देखिए जवार हुसैन। जी, आप अगर आपके करीब शहर कौन सा है बड़ा? शहर सरगोदा ही है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे। नहीं, आपके इलाके में मेरा कहने का मकसद ये कि कोई टीचिंग हॉस्पिटल या कोई डेंटल हाँ जी कॉलेज है, बिल्कुल है जी। है डेंटल आपके? कॉलेज तो नहीं है, जी, लेकिन डेंटल सर्जन काफी तो अच्छे हैं। डेंटल कॉलेज कहाँ होगा करीब तरीन? डेंटल कॉलेज फैसलाबाद से। फैसलाबाद। देखें, कहने का मकसद ये था कि ये जो मुंह के धब्बे होते हैं, ऑरल पैथोलॉजी, ऑरल मीनिंग मुंह, जी जी पैथोलॉजी, जी ऑरल मेडिसिन जी या ऑरल सर्जरी का जो डिपार्टमेंट होता है, उसके ज़ेरे निगरानी आता है, सर। और वहीं इसके जो है माहिर अमराज मौजूद होते हैं। इसी वजह सर से ये एक डेंटल सर्जन की डोमेन से बाहर है। अच्छा जी, ठीक है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि सही जो है। स्पेशल, इट इज़ लाइक सेइंग कि जी एक जीपी की डोमेन में, जीपी
जनरल प्रैक्टिशनर के डोमेन में हड्डी ठीक करना आ जाए, सर जी। नहीं होता ना। इसी तरह जो एक बेसिक जनरल डेंटिस्ट होता है वो आपके दांतों का बहुत ही काबिल तरीके से इलाज करके उनको बचाने से लेके नकली दांत बनाने तक, उनको मेंटेन करने तक, ये तमाम चीज़ों को अच्छा दे, उसकी नॉलेज ज़रूर होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि तमाम डेंटल सर्जन्स के बारे में, लेकिन अगर सिगरेट, नशा आवर चीज़ या किसी और चीज़ की वजह से, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम में जिक्र किया कि एस्पिरिन की गोली लगाने से या ये विटामिन की डिफिशिएंसी से या आयरन की डिफिशिएंसी वगैरह वगैरह, फंगस की, तो ये थोड़ा सा अब ये स्पेशलाइज्ड की तरफ आता है। और ये जो है पाकिस्तान में सबसे आसान आपको किसी डेंटल कॉलेज में मिल जाएंगे आपको, तो वहीं आपको थ्योरेट, या अगर आपके इलाके में कोई ऑरल सर्जन, नॉट डेंटल सर्जन, थोड़ी सी इसमें डिफरेंस, हाँ, ऑरल सर्जन या ऑरल सर्जन जो कटिंग कर सकता है, जो जबड़े ठीक कर सकता है, इस तरह का जो डॉक्टर होता है, सर्जन। आई नो कि डेंटल सर्जन भी कह दिया जाता है, बट वो आप उसको डेंटिस्ट ही रखें तो ठीक है। हम जो सर्जन कहते हैं, हम जो एज अ सर्जन, हम फिर एक सर्जन की बात कर रहे हैं जो जबड़ा भी ठीक कर सकता है, नाक भी ठीक कर सकता है, ये हड्डियां भी ठीक कर सकता है, गर्दन की सफाई कर सकता है, यहाँ से गोश्त लेके यहाँ लगा सकता है, हम उसको सर्जन कहते हैं। तो आपने फिर एक ऑरल सर्जन को या किसी डेंटल कॉलेज में आपने जाके ये मसला दिखाना होगा, ठीक है सर। तब जाके इसको देख के वो बताएंगे कि इसका माउथ वॉश है या कोई जेल है। लेकिन जाहिर है बुनियादी तौर पे तो ये है कि सिगरेट छोड़नी है। हाँ बिल्कुल। ये तो कहीं इलाज नहीं होता कि जी मैं अपना लगा रहूंगा और आप मेरे मुंह में नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसे तो नहीं हो सकता। सर बहुत शुक्रिया सर जी। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, शुक्रिया बहुत बहुत। दैट वाज अ वेरी गुड कॉल, वेरी इंटरेस्टिंग। हमें मौका मिला कि हम थोड़ा सा आपको ये बता सकें कि आपको एग्जैक्टली कहाँ जाना चाहिए।